हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, बताना ज़रूर मुझे कमेंट करके। तो आज हम फिर से लेके आ गए हैं आपके लिए एक न्यू ब्लॉग, और ये जो ब्लॉग है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। और ये हम अपने सब्सक्राइबर की डिमांड्स पर ही लेके आए हैं। तो हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड होती है कि आप घर की कामकाज आप क्या क्या करते हो, अपने गांव वाला एरिया सारा सब कुछ हमें दिखाया कीजिए। तो सबसे पहले मैं मौसम की एक झलक आपको दिखा देती हूँ। तो एक दो दिन से बारिश भी नहीं हुई है, बारिश का माहौल तो बना हुआ है लेकिन अभी लगी नहीं है। तो पता नहीं कब जैसे हो जाए बारिश। तो कुछ इस तरह का मौसम सुबह सुबह बना होता है। तो सुबह सुबह ही करवा देते हैं दर्शन आपको भोलेनाथ के। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना सुंदर सा नज़ारा है। और आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ हिमाचल में काला महीना शुरू हो गया है, और मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने बताया भी था कमेंट करके कि हमारे यहाँ होता है या नहीं होता है। तो बहुत अच्छा लगा जानकर। तो जब भी काला महीना स्टार्ट होता है तो एक रिवाज यहाँ पे ये होता है कि हर रात को एक दिया जलाना पड़ता है। तो पतिदेव यहाँ पे वही काम कर रहे हैं। तो घर की दहलीज पे इस तरह का एक दिया बत्ती जलानी पड़ती है। तो काले महीने में इसको जलाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और ये परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। तो जिस दिन से काला महीना स्टार्ट होता है उसी दिन से ये दिया जलाना पड़ता है, और जब तक काला महीना ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये इसी तरह से रोज कंटिन्यू करना पड़ता है। तो ये झलक है हमारे गांव की। हमारे गांव के पास लगा हुआ है मनरेगा, और मनरेगे में बहुत सारी लेडीज़ काम करने आई होती हैं दिहाड़ी लगाने के लिए, और बहुत ज़्यादा काम भी करती हैं। तो यहाँ पे ये हमारे गांव की ही लेडीज़ हैं, और देखिए कितना अच्छा काम कर रही हैं। तो मैंने इनको कैप्चर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हर जगह साफ़ सफाई, रास्ते वगैरह ये साफ़ करेंगे, और जो भी घास वगैरह होगी रास्ते में उसको काटेंगे। और अच्छा भी है, रास्ते हमेशा साफ़ ही होने चाहिए। तो देख लीजिए दादी वगैरह भी यहाँ पे आए होते हैं। तो सारे जने मनरेगा में आते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और गांव की महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी तरकीब भी है। इनका टाइम पास भी हो जाता है और काम भी हो जाता है, और साथ साथ लगे लगे हाथ गांव की सफाई भी हो जाती है। तो ये हमारे घर के पास ही लगा हुआ था मनरेगा। यहाँ पे एक स्कूल भी है, और स्कूल के आसपास के एरिया को ये लेडीज़ साफ़ कर रही हैं। तो मेंबर वगैरह सारे जने यहाँ पे चेक करने आएंगे फिर इन लेबर ने क्या क्या प्रोग्रेस दी और क्या क्या नहीं। तो हर टोली अपना अपना काम अच्छे से करती है। तो रेस्ट भी किया जाता है और बहुत ज़्यादा काम भी किया जाता है। तो अच्छी योजना है ये भी सरकार द्वारा चलाई हुई। तो मुझे भी इनका काम बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको कैप्चर किया जाए। तो ये था हमारे गांव की एक झलक, और गांव से पापा जी लेकर आए थे आम। तो अब तो ये ख़त्म ही होने वाले हैं, और साथ में मक्की भी लेके आए हैं। तो ये हमारे अपने खेतों में लगी हुई है। तो आज तारीख है 18, और हमारा लंच यहाँ पे तैयार हो गया है। तो अब हम लंच ही करेंगे। तो लंच में बनी हुई है दाल चावल और कुछ भी नहीं। तो साथ में हम लोगों ने खट्टा भी बनाया है आम का, तो वो भी हम इसके साथ खाएंगे। तो आ जाइए आप भी हमारे साथ लंच कर लीजिए। तो लंच में हम लोग ज़्यादातर चावल और दाल ही बनाते हैं, कभी कभी मिक्स दाल, कभी कभी सिंगल दाल।
तो ये सब चला होता है। और साथ में देखिए आम का खट्टा भी बना हुआ है। तो हम लोग गए हुए थे सरकाघाट कुछ काम के लिए थोड़ी सी देर में, और पतिदेव तो यहाँ पे ये जो शॉप है ये मेरे मामा जी की है, मेरे रिलेटिव भी लगते हैं। तो इनके पास ये न्यूज़ वगैरह छापते हैं। तो इनके पास ये देखिए लौकी आई हुई है जो कि हमारे आसपास के गांव में ही लगी थी। तो ये लौकी जो थी कम से कम 6-7 किलो की थी। और मैंने जब मामा से पूछा कि ये कितने किलो की है तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 6-7 किलो की है, और ये अपने घर में उगाई हुई है, लोकल है। तो ये न्यूज़ में डालने के लिए आई हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी मैं दिखाऊं। और इतनी भारी थी कि उठाई भी नहीं जा रही थी, और थी भी बहुत अच्छी। तो साथ के साथ एक झलक आपको अपने घर की भी बता दूं। तो यहाँ पे पापा जी और पतिदेव ले रहे हैं सामान। तो डिलीवरी वाला आया हुआ था, तो जो भी दुकान में सामान वगैरह ख़त्म हुआ था तो उसकी यहाँ पे जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या क्या दुकान में सामान नहीं है। तो पापा जी और पतिदेव वही सब ले रहे थे। तो ये देखिए अपना पेट पालने के लिए लोगों को बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये बेचारे भैया भी बाइक पे स्कूटी पे आए हुए थे, और ये फिर गांव-गांव जाएंगे, जहाँ जहाँ दुकानें होंगी वहाँ पे सामान देंगे। तो इस तरह का मौसम आज बना हुआ है। तो ये सुबह सुबह मम्मी ने कपड़े धोए थे तो यहाँ सुखाने के लिए रख दिए थे। तो बारिश का कोई पता भी नहीं होता कि कब लग जाए, तो यहाँ पे सुखा देते हैं हम कपड़े। ये था हमारा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, जहाँ पर भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा। आज के ब्लॉग को कर रहा हूँ यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।